केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका स्वागत है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर जाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट जाएंगे बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें तीन चीज़ का कंडीशन लगाएंगे, डेल जी बराबर ज़ीरो, डेल जी ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल जी लेस देन ज़ीरो। यदि डेल जी बराबर ज़ीरो इक्विलिब्रियम, डेल जी ग्रेटर देन ज़ीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी लेस देन ज़ीरो स्पॉन्टेनियस। ग्राफिकल का बात करता हूँ तो ग्राफ हमेशा तीन चीज़ दिखा रहा है, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, नीचे से जो ग्राफ गया है ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, ये बात है। अब एक इक्वेशन है ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस डी कहते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या है कि सी बराबर हो जाएगा सी ब्रैकेट के अंदर डी ब्रैकेट के अंदर बटा ए ब्रैकेट के अंदर बी, मतलब प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट कहेंगे। यदि अगर प्रोडक्ट का वैल्यू अगर इंक्रीज कर देते हैं तो केसी का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। यदि अगर प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्ट का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगा तो किसी का वैल्यू जो होता है इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है और ये नीट का PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। केसी हमेशा डिपेंड करता है दो चीज़ पे, पहला टेम्परेचर पे, दूसरा रिएक्शन ऑफ कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। यहाँ तीन तरह के केस है। पहला केस का बात करते हैं, ये आपको दिया गया है ए इक्विलिब्रियम में बी फॉरवर्ड बैकवर्ड ए। पहला इक्वेशन के इक्विलिब्रियम K1 है, दूसरा में के इक्विलिब्रियम पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका पूछा गया है उसको रिवर्स कर दिया गया है, तो जिसको रिवर्स कर देते हैं उसका 1/K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। अगर उसमें डबल से 2 से गुना करेंगे तो पावर 2 कर देते हैं, हाफ से गुना करेंगे तो पावर 1/2 से, पावर उसका 1/2 से, पावर मतलब पावर में 1/2 हो जाता है। ठीक है, ये केस में देख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ऐसा केस आपको मिलेगा जैसे दो इक्वेशन दिया है, सॉरी इक्वेशन नहीं मतलब दो इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो उसका थर्ड का इक्विलिब्रियम पूछता है। तो थर्ड का इक्विलिब्रियम में होता क्या है ना, जैसे पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन का अगर बात करता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड का मतलब होता है कि जैसे K1 का वैल्यू दिया हुआ है, K2 का वैल्यू दिया हुआ है और थर्ड में K इक्विलिब्रियम का पूछ रहा है, दोनों को जोड़ने पर हमारा KC मतलब K इक्विलिब्रियम निकल जा रहा है। तो दोनों को जोड़ने पर निकल रहा है तो K इक्विलिब्रियम K1 इंटू K2 होगा। यदि अगर दो इक्वेशन को डिवाइड करने से आपका थर्ड का इक्वेशन का वैल्यू निकल जाता है तो आप उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यदि अगर आप प्लस करते हैं दो इक्वेशन का तो K इक्विलिब्रियम K1 इंटू K2 होता है। यदि अगर दो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो K इक्विलिब्रियम का वैल्यू K1/K2 होता है। मतलब कहने का कि यदि दो इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों का K1 K2 गुना हो जाता है, और यदि आप अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड तब होता है K1 K2 जब आप दो इक्वेशन को माइनस कर रहे हो। ठीक है, इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं Kp बराबर Kc इंटू RT का पावर डेल एन होता है। डेल एन बराबर 0 तो Kp बराबर Kc, डेल एन ग्रेटर देन 0 Kp ग्रेटर देन Kc, डेल एन लेस देन 0 Kp लेस देन Kc। ठीक है, ये बात है। डेल जी नॉट
जिसको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और डेल जी जिसको गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। डेल जी नॉट बराबर जीरो हो जाए ना तो डेल जी हमारा जीरो नहीं होता है, और जब डेल जी जीरो हो जाता है तो डेल जी नॉट हमारा ज़ीरो नहीं होता है। दोनों जीरो एक साथ कभी नहीं होता है। जब डेल जी नॉट बराबर ज़ीरो तो के इक्विलिब्रियम बराबर वन होता है। डेल जी नॉट ग्रेटर देन जीरो तो के इक्विलिब्रियम लेस देन वन। डेल जी नॉट लेस देन जीरो तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन। कंडीशन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर डेल जी बराबर ज़ीरो है तो डेल जी ज़ीरो तब होता है जब इक्विलिब्रियम के केसेस पर आप बात करते हैं। डेल जी लेस देन जीरो एट द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस, डेल जी ग्रेटर देन जीरो एट द कंडीशन ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें जो क्यू सी बटा के इक्विलिब्रियम जो होता है डेल जी बराबर जीरो में वो भी जीरो हो जाता है, और डेल जी लेस देन ज़ीरो तो क्यू सी बटा के इक्विलिब्रियम लेस देन वन, और डेल जी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो क्यू सी बटा के इक्विलिब्रियम जो होता है वो ग्रेटर देन वन हो जाता है। तो मतलब डेल जी ग्रेटर देन वन है तो क्यू सी बटा के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन है। डेल जी अगर लेस देन जीरो है तो क्यू सी बटा के इक्विलिब्रियम लेस देन वन है। डेल जी बराबर जीरो है तो क्यू सी बटा के इक्विलिब्रियम बराबर जीरो है एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक चीज़ बात है, यहाँ जो डेलन जो दिया हुआ है, डेलन बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं माइनस कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो वो हमारा वैल्यू जो होता है वो डेलन का निकल जाता है। लीच एटलस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। लीच एटलस प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पूरे 5 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है, दूसरा प्रेशर हो जाएगा, तीसरा टेम्परेचर हो जाता है, चौथा कैटलिस्ट हो जाता है, और पांचवा कंसंट्रेशन हो जाता है, सॉरी इनर्ट गैस हो जाता है। तो ये 5 हो जाता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब बारी बारी से सब पे ध्यान से सुनिए। पहला हो जाएगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यदि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन जाना पड़ेगा उसको कम करने के लिए, ठीक है। यदि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा दें तो रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। यदि अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटा दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। यह कंडीशन ऑन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का है। दूसरा अगर बात करता हूँ प्रेशर के बारे में, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। तब वॉल्यूम जब घटेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ते हैं तो याद रखना प्रेशर बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम घटा हुआ है तो हमेशा लेसर नंबर ऑफ मोल्स के तरफ शिफ्ट होगा। कि फॉरवर्ड बैकवर्ड ये रिएक्शन ही बताएगा कि नंबर ऑफ मोल्स किधर ज़्यादा है और किधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, उधर तरफ ही रिएक्शन भागेगा। ये कंडीशन तब होता है जब आपकी प्रेशर कम है कि प्रेशर ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है। तो प्रेशर अगर ज़्यादा है, वॉल्यूम हमारा कम है तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स के तरफ शिफ्ट होता है। प्रेशर अगर कम है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मोर नंबर ऑफ मोल्स के तरफ शिफ्ट होगा।
ठीक है। तीसरा अगर बात करता हूँ टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर वाले में थोड़ा ध्यान देना। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक कंडीशन होता है। जब अगर एंडोथर्मिक कंडीशन होगा तो डेल एच पॉजिटिव होगा। डेल एच अगर पॉजिटिव होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है। टेम्परेचर घटाओगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। डेल एच निगेटिव हो जाएगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन भाग जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेल एच हमारा बढ़ जाती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होकर एंडोथर्मिक हो जाती है और ये हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाती है। टेम्परेचर घटा देने से डेल एच निगेटिव हो जाता है, डेल एच मतलब इंथैल्पी, डेल एच निगेटिव हो जाता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है और ये हमेशा बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ भाग जाता है। ठीक है, ये बात है। फिर कैटलिस्ट का बात करते हैं। किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का प्रेजेंस तब होता है तो उसके स्पीड को बढ़ा देता है। कोई भी रिएक्शन के प्रेजेंस में कैटलिस्ट अगर है तो स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। दूसरी बात, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। यदि आपको ग्राफ अगर दिख रहा है, पहला ग्राफ ना देखिए, पहला ग्राफ गलत है, पहला ग्राफ गलत है। ठीक है, मेरे बातों को ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो पहला ग्राफ गलत है, ये ग्राफ ही गलत है। ठीक है, आप इसको फोकस ना करें। सेकंड ग्राफ जो है वो आपको सही है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में आपको बता रहा है। सबस्ट्रेट यदि अगर ऊपर है और प्रोडक्ट अगर नीचे है तो ये ग्राफ आपको एक्सोथर्मिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि सबस्ट्रेट अगर नीचे है और प्रोडक्ट अगर ऊपर है तो ये ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, ग्राफ में आपको दो लाइन दिख रहा है, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे। बड़े वाले के पास कैटलिस्ट नहीं होते हैं और छोटे वाले के पास कैटलिस्ट होते हैं। विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द बिगर ग्राफ, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट स्मॉलर ग्राफ, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के ग्राफ में यही शो करेगा। और ये जो लास्ट में जो इक्वेशन लिखा हुआ है Kp बराबर माइनस डेल एच बटा आर टी, ये आपका इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का कंडीशन है। सॉरी, ये टेम्परेचर का ही कंडीशन है, ये टेम्परेचर का कंडीशन है, इनर्ट गैस का कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये टेम्परेचर का कंडीशन है। Kp बराबर माइनस डेल एच बटा आर टी, इसको भी ध्यान से सुनिए। और इधर ln Kp बटा टी बराबर माइनस डेल एच बटा आर टी का स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ जो इक्वेशन है ये नीट के PYQ में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इसमें मैं आपको ग्राफ बाई रिप्रेजेंट करूँगा, ध्यान से सुनिए। ये जो Kp है, एक्सोथर्मिक की कंडीशन में डेल एच निगेटिव हो जाता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक के कंडीशन में डेल एच निगेटिव हो जाता है, तो ये जो डेल एच है, इस डेल एच का जगह पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा एट एक्सोथर्मिक में जो ग्राफ हो जाता है वो ग्राफ हो जाता है कैसा, इस तरह। और ये जो ग्राफ हो जाएगा ये आर टी हो जाएगा, इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, और एट हो जाएगा एंडोथर्मिक में, जहाँ पे डेल एच अगर पॉजिटिव है तो डेल एच अगर पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ एंडोथर्मिक में और ये ग्राफ एक्सोथर्मिक में, तो ये पूरा कंडीशन अप्लाई हो जाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के कंडीशन पे।
तो मेरे बातों को ध्यान से सुनिए और इसको फिर से एक बार रिकॉल देख लीजिएगा। थैंक यू।